नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ और हम हाजिर हैं लेकर आज के समाचार। ई रजिस्ट्री का आदेश वापस लिए जाने से अधिवक्ताओं में हर्ष का माहौल, बुधवार से करेंगे काम। महमूदपुर माफी के जंगल में तेंदुए का आतंक, किसान चौकस होकर काट रहे चारा। पुलिस ने किया 2 का शांति भंग में चालान। आकाश कोरियन ताइक्वांडो एकेडमी द्वारा एसडीएम को किया गया सम्मानित। ओटीपी बताया नहीं फिर भी खाते से पैसे गायब, साइबर ठगों ने निकाला नया तरीका। पौधारोपण में किसानों की पहली पसंद बना सागौन। और नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में मुरादाबाद के खिलाड़ियों का रहा शानदार प्रदर्शन। मुरादाबाद सार्फ शूटिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने गोवा में 26 जून से 29 जून 2026 तक आयोजित ऑल इंडिया नेशनल लेवल शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में पृथ्वी सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, वरुण चौधरी ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक, जबकि अश्विनी गुजर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर मुरादाबाद को गौरवान्वित कर दिया। इस शानदार उपलब्धि पर सार्फ शूटिंग अकादमी की कोच एवं ऑनर अनामिका चौधरी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि मुझे अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे रोपने के महाअभियान में इस बार भी किसानों की पहली पसंद सागौन और शीशम प्रजातियां बनी हुई है। प्रदेश की 1900 से अधिक पौधशालाओं में तैयार किए गए पौधों में सबसे बड़ा हिस्सा इमारती व औद्योगिक काष्ठ प्रजातियों का है। वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से फलदार और परिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों को भी अभियान में प्रमुखता दी गई है। योगी सरकार जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में पौधारोपण अभियान के तहत इस वर्ष भी एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाली है। इसके लिए प्रदेश की 1900 से अधिक पौधशालाओं में विभिन्न प्रजातियों के करीब 52.44 करोड़ पौधे तैयार किए गए हैं। साइबर ठगी का तरीका तेजी से बदल रहा है। पहले ठग लोगों से ओटीपी, डेबिट कार्ड नंबर, सीवी और बैंक खाते की जानकारी हासिल कर रकम उड़ाते थे, लेकिन अब बिना किसी ओटीपी लिंक या कॉल के भी खातों से रुपए गायब हो रहे हैं। साइबर थाने और साइबर सेल में इस तरह की शिकायत रोज पहुंच रही है। इसके पीछे मैलवेयर वायरस की बड़ी वजह बताई जा रही है। इस वायरस के जरिए किसी भी मोबाइल और कंप्यूटर का डाटा चोरी किया जा रहा है। अब अपराधी मोबाइल में मौजूद मैलवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जरिए ही साइबर ठग बिना ओटीपी और लिंक पर क्लिक कराए खाते खाली कर रहे हैं। आकाश कोरियन ताइक्वांडो एकेडमी द्वारा समर कैंप के सफल समापन के उपरांत एकेडमी के संचालक आकाश शर्मा एवं कोच व नेशनल रेफरी हर्ष शर्मा ने एसडीएम कार्ड स्निग्धा चतुर्वेदी से उनके कार्यालय में भेंट की और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समर कैंप के शुभारंभ अवसर पर अपनी उपस्थिति एवं बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया गया। एकेडमी के कोच व नेशनल रेफरी हर्ष शर्मा ने कहा कि एसडीएम कार्ड द्वारा बच्चों का उत्साहवर्धन किए जाने से प्रतिभागियों में खेलों के प्रति नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। थाना क्षेत्र के गांव खेमपुर मिलक निवासी प्रवीण पुत्र रामचरण और कल्लू पुत्र लाल सिंह झगड़े में शामिल थे, जिससे गांव में शांति भंग की आशंका बनी हुई थी। गांव में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस ने प्रवीण और कल्लू को हिरासत में लेकर एसडीएम कोर्ट में पेश किया है। महमूदपुर माफी के जंगल में आजकल तेंदुओं का आतंक छाया हुआ है। हालांकि तेंदुओं ने अभी तक किसी पर हमला नहीं किया है, लेकिन किसान डर के माहौल में चारा काटने को मजबूर हैं। बता दें कि कांट क्षेत्र में वैसे तो तेंदुओं की संख्या काफ़ी हो चुकी है, लेकिन महमूदपुर गांव वालों के मुताबिक उनके जंगल में तेंदुए का जोड़ा शावकों के साथ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से गाँव के लोगों में डर का माहौल है। गाँव के हरिओम सिंह आदि का कहना है कि पहले वह बेखौफ होकर अकेले चारा लाते थे, लेकिन अब कम से कम 2 लोग चारा काटने के लिए जाते हैं। एक व्यक्ति चारा काटता है और दूसरा वहां खड़ा होकर निगरानी करता है। ई रजिस्ट्री का आदेश वापस लिए जाने के बाद अधिवक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने बुधवार से काम पर लौटने का ऐलान कर दिया। बता दें कि सरकार ने ई रजिस्ट्री की व्यवस्था की थी, जिस पर अधिवक्ताओं ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से भ्रष्टाचार के साथ साथ गड़बड़ी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जिससे किसानों एवं अन्य लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो मुंशी, टाइपिस्ट, स्टाम्प विक्रेता और दस्तावेज लेखक का होने वाला है। इस व्यवस्था से काफ़ी बड़ा तबका बेरोजगार हो सकता है। इस बात को लेकर अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्री कार्यालय का बहिष्कार कर दिया। उनके साथ साथ स्टाम्प विक्रेता, मुंशी, टाइपिस्ट और नक्शा नवीस भी हड़ताल पर चले गए थे।
2 सप्ताह चली हड़ताल के बाद देर शाम को आदेश वापस लिए जाने की जानकारी मिली तो वकीलों में हर्ष की लहर दौड़ गई। तहसील बार एसोसिएशन कांट ने बैठक कर बुधवार से काम पर लौटने का ऐलान किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।